देखो फ्रेंड्स ये कितने कपड़े करता है ये लड़के, ये 4 दिन के कपड़े हैं फ्रेंड्स, सिर्फ जिम के और फिर कॉलेज के। इसमें घर का एक भी कपड़ा नहीं है, जिम और कॉलेज का है और सिर्फ 4 दिन का। इतने कपड़े ये धुलने को करता है मेरे लिए। बरसात का टाइम है, बड़ा दिक्कत होती सुखाने में। देख लो आप लोग। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे बन रही है मैक्रोनी। यहाँ पे फ्रेंड्स आज है राधाष्टमी, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिमई की खीर और इधर बन रही है मेरी दही की अरबी जो राधा जी को बहुत पसंद है। यहाँ पर मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है और ये मेरा आटा लग चुका है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूरे पुआ राधा जी को भोग लगाने के लिए। हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। और फ्रेंड्स आज है राधाष्टमी, तो आप सबको राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और राधा रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो अभी फ्रेंड्स बजा है 12 और 12 नहीं सॉरी 12:30 दिन का, और मैं अभी आ गई हूँ पूजा में, राधा रानी की पूजा करने के लिए। और उससे पहले हमारे पति देव ने जो डेली वाली पूजा होती है वो कर ली थी, और आज उनका फास्ट है, वो राधा रानी का आज फास्ट है राधाष्टमी का। और मेरी कल रात से थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो आज मेरा काफ़ी लेट हो गया पूजा। वैसे भी उनका टाइम भी 12 बजे के बाद ही है राधा जी का, जैसा कि सबको पता होगा, तो टाइम भी वही था। और मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो इस वजह से मैं अब पूजा में आ रही हूँ। बाकी की पूजा पति देव ने कर ली है, अभी दिखाएंगे कि वो पूजा करके चले गए। तो फ्रेंड्स चलिए पूजा कर लेते हैं और बाकी की बातें आपसे बाद में शेयर करेंगे। और आप सबको आज हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे भी कि राधा रानी का जन्म कैसे हुआ, उनकी जो स्टोरी है वो आपको सुनाएंगे, और क्या क्या उनको पसंद है क्या नहीं, जितना मुझे आता है मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, प्रॉपर ब्लॉग देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप मिस कर देंगे, तो प्लीज़ ब्लॉग में रहिएगा और फुल वीडियो देखिएगा। अभी कर लेते हैं पूजा, तो चलिए आपको दिखाते हैं। पहले तो मेरे हस्बैंड ने पूजा की है, वो अभी आपको दर्शन कराते हैं, ठीक है। देखिए मेरे हस्बैंड अभी पूजा करके चले गए, क्योंकि आज था संडे और वैसे उनको टाइम नहीं मिलता है, तो आज था संडे। और आज राधा रानी के वो भक्त हैं, राधा रानी को अपनी बेटी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो बस अभी वो तैयार पूजा करके गए हैं और बाकी की पूजा अब हम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना फ्रेंड्स। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स ये है हमारे फूल, ये है आरती, ये है दीपक और रोली सिंदूर वगैरह, ये मिठाई है, ये केसर है, केसर युक्त इनको खीर पसंद है तो ये अभी केसर डालेंगे। और ये है सेंट इत्र, और ये है हमारी भोग की थाली। तो थाली में फ्रेंड्स ये है चरणामृत, ये है दही की गुइया मतलब अरबी दही की जो राधा जी को बहुत पसंद है, और ये है फल, ये है पुआ पूड़ी जो उनको पसंद है, और ये है खीर। अभी इसमें केसर डालूंगी। बिस्किट है, चॉकलेट मिली नहीं आज मुझे, मिली क्या मैं भूल गई लानी। और ये हैं नज़र उतारने के लिए पैसे। तो बस चलिए अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं। तो हमारे देखो तीनों लोग बैठे हैं, अब इनको फटाफट से हम तैयार कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर इनकी ज्वेलरी वगैरह रखी है, देखेंगे कि हमें कौन सी पहनानी है। और ये हैं इनके कपड़े जो शॉपिंग करके लाई हूँ, तो चलिए पहनाते हैं। तो सबसे पहले हम केशव को तैयार करेंगे, किशोरी को सबसे बाद में तैयार करेंगे, ठीक है। तो पहले करते हैं केशव को तैयार। कृष्णा के बिना राधा जी अधूरे हैं और राधा जी के बिना कृष्णा जी अधूरे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये है ड्रेस जो मेरी भाभी ने बना के भेजी थी, अभी किट्टू आई थी तब लाई थी, और बिल्कुल सही टाइम पे भेजी है। आज ब्लू कलर पहनाया जाएगा तो मैं बनाऊंगी ये केशव को। तो चलिए फटाक से पहनाते हैं केशव को ड्रेस, न्यू ड्रेस। बहुत
सुंदर लग रही है भाभी ड्रेस, बहुत ही सुंदर लग रही है। इस तरीके की ड्रेस मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी मार्केट में इस कलर की। तो थैंक यू भाभी इतनी प्यारी ड्रेस भेजने के लिए, थैंक यू सो मच। और एक और भेजी है, वो छोटे वाले की है, तो वो आज नहीं पहनाएंगे, आज इनको सिर्फ हम यही पहनाएंगे, मतलब इन्हीं को पहनाएंगे। केशव माधव को दूसरी ड्रेस पहनाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। वही अगर कभी भी पूजा करो तो चाहे कृष्णा जी का जन्मदिन है, तो अगर आपके पास राधा जी हैं तो राधा जी को बिठा के साथ में तब करनी चाहिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। और अगर राधा जी का बर्थडे है तो राधा जी तो बिना केशव के बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो कृष्ण के बिना अधूरी हैं, इसलिए चलिए बांध देते हैं इनको करधनी। इसको मैं पहले बांधना चाहिए था, हम भूल गए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि राधा जी कृष्णा जी से, सब लोगों का ये तथ्य है कि राधा जी कृष्णा जी से बड़ी हैं, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। और शायद मेरी जहाँ तक नॉलेज है उस हिसाब से राधा जी कृष्णा जी से 15 दिन छोटी है, ना कि बड़ी। अब लोगों का तथ्य अलग अलग है, तो क्या सही है ये तो मैं नहीं बोल सकती कि मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि कृष्णा जी राधा जी से 15 दिन पड़े हैं, कि क्योंकि कृष्णा हमारे कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आए थे रात में 12 बजे, और राधा जी का जन्म हुआ है शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन में 12 बजे, मतलब ठीक अपोजिट आए हैं ये राधा जी से। और तो मेरा जहाँ तक मानना है कि राधा जी से कृष्णा जी बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। बाकी आप सब बताना कि क्या मैं सही हूँ। मुझे जहाँ तक पता है मैं आपको उतना बता रही हूँ। तो कृष्णा जी का जन्म, सॉरी फ्रेंड्स, राधा अष्टमी कब मनाते हैं और कब, मतलब इनकी क्या है कहानी। तो चलिए साथ साथ में हम भगवान जी को रेडी करते करते आपको राधा जी के जन्म की कहानी भी सुनाते हैं। तो देखिए हमारे केशव हो गए हैं रेडी, कैसे लग रहे हैं बताइएगा आप लोग। तो चलिए इनको हम बिठा देते हैं, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, तो केशव हो चुके हैं रेडी और बैठ गए हैं। अब हम करते हैं माधव के रेडी, क्योंकि चलिए तो हम बात करते हैं राधा जी की प्रकट की कहानी को लेके, कि राधा जी कैसे प्रकट हुई और क्या है इनकी कहानी। तो फ्रेंड्स एक समय की बात है, वृषभान जी, जो राजा वृषभान थे, वो वहाँ पे जो जलाशय था उसमें स्नान करने के लिए गए, और वो दिन में गए थे 12 बजे के समथिंग, मतलब मध्याह्न जो दोपहर का टाइम था उसमें जो वृषभान जी थे वो गए थे स्नान करने जलाशय में। तो जब वो वहाँ पे स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर सा कमल का फूल आ रहा है, बहता हुआ आ रहा है, बहुत सुंदर सा, बहुत बड़ा सा है, और उसमें इतना तेज है। कैसी लग रही मेरी माता की ड्रेस, तो बताना आप लोग कैसे लग रहे मेरे माता की ड्रेस। तो उन्होंने देखा कि वो कमल का पेड़ जो है वो बहुत बड़ा सा है और बहुत ही सुंदर सा है, और उसमें इतना तेज है कि उसके तेज के आगे सब मतलब फेल है। तो उनको जिज्ञासा हुई जानने की वृषभान जी को कि ऐसा क्या है इस कमल के फूल में जो इतना इसमें तेज है। तो चलो चल के देखते हैं। और वो देखने के लिए वृषभान जी आगे बढ़े और वो कमल के पेड़ के पास गए। तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि उस कमल के पेड़ में एक बहुत ही सुंदर सी खूबसूरत सी कन्या लेटी थी, और जो हमारी थी राधा रानी। तो जब उन्होंने देखा, वृषभान जी ने जब देखा उस खूबसूरत कन्या को, तो उनकी नज़रें नहीं हटी, और वृषभान जी उसको मतलब राधा जी को लेके अपने घर आ गए।
जब घर आए तो नगर में चर्चा हुई कि बृषभान जी की बेटी आई है, बेटी आई, तो मतलब इतना वहाँ पे सभी लोग राधा जी के दर्शन करने के लिए आए और सब ने आके राधा जी के दर्शन किए। और इतनी धूमधाम से राधा अष्टमी को मनाया गया। जिस दिन राधा जी आई हैं उस दिन को इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया कि इतना अच्छा आज तक मतलब पृथ्वी पर कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था जितना अच्छा सेलिब्रेशन राधा जी के आने पे हुआ। तो मतलब तीनों लोगों में राधा जी के आने पर सेलिब्रेशन हुआ और बहुत खुशियाँ मनाई गई। चारों तरफ धूम मची थी राधा जी के आगमन की। तो लेकिन राधा जी ने फिर भी आंखें नहीं खोली थी अपनी, वो आंखें बंद किए थी। तो जब बृषभान जी और उनकी बीवी जो थी उनने देखा कि उनकी लाडली जो है अभी भी आंखें नहीं खोले है, तो टाइम के नारद जी आए, मतलब देवतागण भी सारे वेश बदल बदल कर आए राधा रानी के दर्शन करने के लिए। इतना मतलब चारों तरफ वो था, धूम थी कि बृषभान जी की बेटी हुई है, बृषभान जी की बेटी हुई है। तो सब तरफ खुशियाँ मनाई जा रही थी। और फ्रेंड्स वो क्या बोलते, जो बृषभान जी हैं और जो उनकी बीवी थी, कीर्ति नाम था शायद उनकी बीवी का, तो वो उनको भी ऐसे राधा जी नहीं मिल गई थी, उसके लिए उन्होंने बहुत तप किया था। वो पहले जो पूर्व जन्म में राजा नृग थे उनके वो पुत्र थे और उन्हीं और जो इनकी बीवी थी इनका नाम था कलावती। तो इन लोगों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी ठंडे में, मतलब ठंडक में पानी में शायद खड़े होके बहुत घोर तपस्या की थी। और उस तपस्या से प्रसन्न होके इनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि आप जब पृथ्वी लोक पर जाओगे तब राधा जी आपके यहाँ बेटी के रूप में जन्म लेंगी। और उसी तपस्या की वजह से राधा जी पृथ्वी लोक पर आई थी और उन्होंने बृषभान जी के घर में मतलब जन्म क्या प्रकट हुई थी। तो फ्रेंड्स यही है इनकी कहानी, जितनी मुझे आ रही थी मैंने आप लोगों को सुनाई है। और धूमधाम से मनाया गया राधाष्टमी का पर्व, चारों तरफ खुशियाँ मनाई जा रही थी। तो बस ऐसे ही हैं हमारी राधा जी। और एक बात आपको और बताते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप कृष्णा जी की एक बार नहीं भी पूजा करते हो तो कोई बात नहीं, अगर आपने राधा जी की पूजा कर ली तो आपने समझो कृष्णा जी को भी मना लिया। क्योंकि जो राधा जी की पूजा करता है उसको तो कृष्णा जी अपने आप ही मिल जाते हैं, उसको तो ज़रूरत ही नहीं होती है फिर, क्योंकि कृष्णा जी तो राधा जी के पीछे पीछे हैं। तो अगर राधा जी को आपने मना लिया तो समझो कृष्णा जी भी आपके साथ हैं। तो और हम तो फ्रेंड्स हमारी तो ये लाडली हैं और बेटी हैं, मेरी कोई बेटी नहीं है, तो मैं बस इन्हीं को अपनी बेटी मानती हूँ। मेरे हस्बैंड भी इनको बेटी ही मानते हैं। तो हमारी आज लाडली का बर्थडे है, तो आप सब लोग विश करना मेरी लाडली को। और कैसी लग रही हैं सभी लोग, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तो पूरा रेडी करना बाकी है इनको, तो अभी तो रेडी करते हैं। और फ्रेंड्स अगर जिसके पास भी राधा जी हैं, अगर नहीं हैं तो बात अलग है, और नहीं तो अगर आपके पास राधा जी हैं तो आपको राधा अष्टमी मनानी चाहिए। क्योंकि जब आप कृष्णा जी हैं आप कृष्ण अष्टमी मना सकते हो, तो आपके घर में अगर राधा जी हैं तो राधा अष्टमी आप क्यों नहीं मना सकते। तो मेरा मानना है कि अगर आप राधा जी को रखे हो तो आपको राधा अष्टमी ज़रूर मनानी चाहिए, अगर नहीं है तो अलग बात है। रुक्मिणी और राधा कोई अलग अलग नहीं है पर एक ही है, इसीलिए राधा जी से इनकी शादी नहीं हुई है और रुक्मिणी से इनकी शादी हुई है। पर इसीलिए इन्होंने दिखाया है, इन्होंने राधा का और अपना जो अद्भुत प्रेम दिखाया है, तो उससे सभी लोगों को ये बताया है कि प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए और मतलब उसमें कुछ स्वार्थ या कुछ
गंदगी ना हो, सच्चा प्रेम हो। तो सच्चे प्रेम में कोई बुराई नहीं है, जैसे कि हमारे कान्हा जी का और हमारी राधा जी का एकदम सच्चा वाला प्रेम था। तो बस चीज़ देना चाहता हम लोगों को। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं और कहें कि वो तो कृष्णा जी ने भी किया तो हम भी करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो राधा ने क्यों किशोरी, क्यों किशोरी, तुमको क्या पसंद है? पसंद नहीं है क्या किशोरी? पहन लो, लाड़ लो, लाड़ कैप। माँ तो कहते नहीं पहननी कैप, नहीं माँ नहीं पहननी। आज के दिन कहते हैं राधा जी को मोर पंख गिफ्ट में करना चाहिए, बांसुरी गिफ्ट करनी चाहिए और हाथ के जो कड़े वगैरह होते हैं वो गिफ्ट करने चाहिए। तो यहाँ पे मैं राधा जी को मोर पंख गिफ्ट कर रही हूँ। और ये जो मैं कड़े लाई थी आप लोगों को दिखाया था राधा जी के लिए, तो वो मैं गिफ्ट कर रही हूँ। गिफ्ट क्या कर रही हूँ, सब उन्हीं का है, बस उनका उनको दे रही हूँ कि आपका है, आप स्वीकार करो। और हाँ, तभी दबे हुए हैं तो अभी पहना नहीं सकते, तो ये आपका, आप स्वीकार करें अपना। चलिए लगा लेते हैं भोग। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया। अब हमारा है ये कृपा कटाक्ष कवच श्री राधा कृष्ण जी का, राधा चालीसा, राधा कवच वगैरह। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ये विश्वभानिजा भक्तनि प्राणाधार वृंदा विपिन विहारिणी प्रणवो बारंबार, जैसे तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुख दिललाम। जय वृषभान कुंवर श्री श्यामा कीरति नंदनी शोभा ध्यामा, नित्य बिहानी श्याम गारा अमित मोदि मंगल दातारा, रास विलासनी रस विस्तारन सहचर शुभग युति मनि भावन, नित्य किशोरी राधा गोरी श्याम प्राण धन अति जय बोरी। राधा नाम ले जो कोई सहज दामोदर बश होई, राधा नाम परम सुखदाई, जब बजते कृपा करें उदराई। यशमति नंदन पीछे फिरिए जो कोई राधा नाम सुमरिए, राधा विहानी श्यामा राधा विहानी श्यामा प्यारी, करो कृपा वर्षाने वाली वृंदावन है शरण तुम्हारी। जय 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 वृषभान दुलारी श्री राधा रासेश्वरी, ऋषिकेशर घनश्याम करो निरंतर बास में श्री वृंदावन धाम। बोलो राधा कृष्ण की जय। तो देखा आप लोगों ने कि इनके चालीसा में भी लिखा है कि अगर राधा जी को आप कृष्ण जी को भजोगे और राधा जी को नहीं भजोगे तो आप कृष्ण को नहीं पा पाओगे, और अगर आप राधा जी राधा राधा करोगे तो कृष्ण जी अपने आप दौड़े दौड़े पीछे पीछे चले आएंगे। ये है राधा कृष्ण का अद्भुत प्यार। तो फ्रेंड्स, अगर कृष्ण को पाना है तो हमें राधा जी को पहले पाना होगा, और अगर हमने राधा को पा लिया तो समझो हमने कृष्ण को ही
भी पा लिया। लाल की जय, वृषवान दुलारी की जय। तो फ्रेंड, जैसा कि सब जानते हैं गणपत महोत्सव चल रहा है और आज 5वां दिन। तो हमारे मोहल्ले में गणेश जी रखे थे, उसका विसर्जन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने देखो कितना अच्छा तरीका ढूंढा है, यहीं पे बाल्टी में विसर्जन करते हैं ये, नहीं जाते हैं। तो देखिए यहीं पे विसर्जन करेंगे बाल्टी में। पे देखो करने जा रहे हैं विसर्जन बाल्टी में। बाहर रंगोली बनाइए और अच्छे से बाल्टी को सजा के फिर बाल्टी में अब विसर्जन करने जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बाल्टी रखी है, इसी में विसर्जन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नाइट का टाइम है। यहाँ मैंने बनाए हैं भतीजे के लिए आलू और बन रही है चाय। इधर बनाए हैं मैंने पनीर के पराठा। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं ब्लॉग एंड करूँगी।